तो आज आप लोगों को एनडीए के पीवाईक्यू सीरीज डिस्कस कर रहे हैं। उसमें आगे और कुछ क्वेश्चंस आप लोग को बताते हैं। चलिए एनडीए पीवाईक्यू और आगे एक्सटेंड करते हैं। एनडीए पीवाईक्यू डिटर्मिनेंट। टॉपिक डिटर्मिनेंट। चलिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिए। कहा जा रहा है 24 फर्स्ट में आया है, मीन्स 2 एग्जाम होता है साल में, उसका फर्स्ट में क्या है। इफ इन ट्रायंगल एबीसी साइन क्यू साइन इस क्यू एक साइन ऐसा क्यू है और 3 टाइम्स ऑफ इतना है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट दिस। मीन्स ट्रायंगल से अटैच्ड है, साइड और एंगल में एक रिलेशन दिया हुआ है और इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है। अब जो निकालना है और जो दिया गया उसी को आपको अटैच करना है। तो है क्या, देखिए सबसे पहला बात, ट्रायंगल का एंगल्स है, मतलब ट्रायंगल्स का ये एंगल्स है ए, तो इसके सामने का जानते हैं साइड ए, बी तो सामने का साइड बी, ए सी तो सामने का साइड क्या, स्मॉल सी। और यही स्मॉल ए बी सी में डिटर्मिनेंट दिया गया, उसका वैल्यू निकालना है। और रिलेशन क्या दिया हुआ है, एंगल्स के साइन में। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल याद करिए, उसमें एक रिलेशन होता है। अब इसका वैल्यू निकालना है तो या तो ए बी सी साइड्स एंगल में चेंज होना चाहिए या एंगल्स को क्या होना चाहिए, साइड में चेंज होना चाहिए, तभी आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। और आंसर दिया हुआ है क्या, ए बी सी के टर्म में, मीन साइड के टर्म में। तो हम ऐसा करते हैं, इसको भी क्या करते हैं, साइड में चेंज कर देते हैं। इसके लिए क्या रिलेशन होता है, साइन रूल एक पीओटी में होता है। अब जैसे कंपटीशन के लिए पढ़ेंगे, मिक्स करेगा ये एक दूसरे टॉपिक को, ये नहीं कि डिटर्मिनेंट है तो खाली डिटर्मिनेंट, दूसरे दूसरे टॉपिक को मिक्स करेगा। इसलिए 11th का विशेषकर सभी टॉपिक्स का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। तो साइन रूल पीओटी में है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में। तो साइन रूल क्या कहता है, ए डिवाइडेड बाई साइन ऑफ ए और बी डिवाइडेड बाई क्या, साइन ऑफ बी, और सी डिवाइडेड बाई क्या, साइन ऑफ क्या, सी एंगल इक्वल टू क्या होता है, 2r। तो यहां से आप साइन ए साइन बी साइन सी को लिख सकते हैं। अब जो दिया गया है ये हम लोग जानते हैं, ये हम लोग जानते हैं, और हम लोग को क्या दिया हुआ है उसको लिखते हैं। देखिए अब ये वाला है साइन ऑफ क्यूब ऑफ ए, साइन ऑफ क्यूब ऑफ बी, साइन ऑफ क्यूब ऑफ क्या, बी सी, एंड प्लस इक्वल टू है, इक्वल टू क्या है, तो ये 3 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ ए, साइन ऑफ बी, साइन ऑफ क्या, सी। इसको भी हम क्या करते हैं, साइड में ले आते हैं। तो यहां से आप साइन ए को क्या लिख सकते हैं, ए बाई क्या, 2r, साइन बी को क्या लिख सकते हैं, बी बाई 2r, साइन सी को क्या लिख सकते हैं, सी बाई क्या, 2r। तो अब ये क्या बनेगा, चलिए निकालते हैं। यहाँ पर साइन ए के जगह पर हम लोग लिख देते हैं ए डिवाइडेड बाई क्या, 2 ऑफ r का होल क्यू हो जाएगा। एंड फिर क्या, साइन बी के जगह पर यहाँ से लिख देते हैं b बाई क्या, 2r इसका होल क्यू। और फिर यहाँ c डिवाइडेड बाई क्या, 2r का होल ऑफ क्यू इज इक्वल टू, इस साइड में सेम टाइप से 3 टाइम्स साइन ए साइन बी साइन सी का वैल्यू यहाँ से रख देते हैं। तो क्या बनता है, 3 टाइम्स ऑफ, आप लिख सकते हैं a डिवाइडेड बाई 2r, b डिवाइडेड बाई 2 ऑफ r, c डिवाइडेड बाई 2 ऑफ r। अब यहाँ से आप देख सकते हैं 2r क्यूब सभी टर्म में है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, और यहां भी 2r का होल क्यू हो जाएगा। तो दोनों साइड से क्या 1/2r क्यू को क्या कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। तो ये क्या बचेगा, तो बचेगा ए क्यू प्लस क्या, बी क्यू प्लस क्या, सी क्यू, और इज इक्वल टू क्या, 3 टाइम्स ऑफ ए बी एंड क्या, सी। ऐसा हो गया। ये रिलेशन हमारे पास ऐसा दिया हुआ, मतलब ये रिलेशन दिया हुआ है, यही दिया हुआ है, इसको हम मान लेते हैं क्या, फर्स्ट। ये दिया हुआ है, उसको हम एबीसी में चेंज किए हैं।
अब ऐसा है तो क्या कहा जा रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट दिस, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा। तो क्या है दिया हुआ, देखिए उसको हम लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं, इस डिटर्मिनेंट को लेके चलते हैं, इस डिटर्मिनेंट को लेके चलते हैं, इस डिटर्मिनेंट को लेके चलते हैं। यहाँ पर क्या बना देखिए, इसी का वैल्यू निकालना है। तो सबसे आसान क्या है, सेरसुल कर लीजिए। सेरसुल क्या होता है, ए प्रिंसिपल डायगोनल के अलोंग जो एलिमेंट है उसका प्रोडक्ट करिए इसको, तो क्या बनेगा, ए बी सी, और फिर उसके पैरेलली नीचे आते हैं, इस दो को क्या, इसी के, इसको प्रोडक्ट किए, इसको किए, उसी के पैरेलली नीचे आते हैं, इसको क्या, इसके साथ प्रोडक्ट करते हैं, तो क्या बनेगा, ए बी सी। फिर उसके बाद क्या, यहाँ पर इसको इसको इस एक को क्या, इस दो के साथ प्रोडक्ट करते हैं ग्रीन वाला को, तो ये भी इसके साथ प्रोडक्ट करेंगे तो ए बी सी, तो कितना बनेगा, ए 3 टाइम्स ऑफ क्या, ए बी सी माइनस सेकेंडरी डायगोनल। यही काम क्या करते हैं, सेकेंडरी डायगोनल में कर देते हैं, यही काम सेकेंडरी डायगोनल में, सेकेंडरी डायगोनल में आप कर दीजिए काम। तो सेकेंडरी डायगोनल में करिए, ए वाला ऐसे प्रोडक्ट करिए, तो ए क्या हो जाएगा, सी क्यू हो गया। उसके नीचे पैरेलली आते हैं, दो को किसके साथ, इसके ऊपर इस एक के साथ प्रोडक्ट करते हैं, तो क्या बनेगा, ए क्यू प्लस ए क्यू। फिर उसके पैरेलली नीचे आते हैं, इस एक को किसके साथ प्रोडक्ट करते हैं, इस दो के साथ प्रोडक्ट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, बी क्यू। इसी को बोलते हैं सेरस रूल। मीन्स प्रिंसिपल डायगोनल के अलोंग एलिमेंट तीन तीन का प्रोडक्ट होता है और सेकेंडरी डायगोनल माइनस कर देते हैं, यही है। और इसका वैल्यू तो 0 दिया हुआ है नहीं, तो यहाँ से आप इसका वैल्यू लिख दीजिए 3abc, मीन्स 3abc माइनस क्या, 3abc, और दिस इज इक्वल टू कैंसिल होके क्या हो गया, 0, खत्म। मीन्स यही आंसर क्या हो जाएगा, डी। ये मेनली आपको अब देखिए डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने में परेशानी नहीं है, परेशानी कहाँ है, दूसरे चैप्टर का, इसलिए। और वो दूसरे चैप्टर का बेसिक ही आता है, ऐसा नहीं कि बहुत टफ पूछा जाता है, बस बेसिक छोटा छोटा बात अगर पढ़ रहे हैं, ध्यान है, हो जाएगा। छोटा छोटा बात मिलके बड़ा बनता है, हर एक छोटा छोटा बात को आप कलेक्ट करते जाइएगा, बड़ा बड़ा चीज इजी हो जाएगा। नहीं छोटा छोटा बात आपको पता है तो छोटा तो बनेगा ही नहीं, बड़ा तो और भी बड़ा हो जाएगा, ठीक है, ऐसा है। देखिए क्या बोला जा रहा है, देखिए कहा जा रहा है, इफ ए बी सी द साइड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ए बी पीओटी का है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का यूज किया गया है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस इक्वल टू 0 पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, यही। तो चलिए देखिए इसमें कुछ अब साइड भी है और एंगल्स में भी रिलेशन है, तो देखते हैं, पहले वैल्यू निकालिए। ऐसा करिए, देखिए यहाँ साइन साइन है, इसमें नहीं है, यहाँ भी साइन साइन है, इसमें नहीं है, तो क्या करते हैं, पहले साइन इसमें से कॉमन ले लेते हैं, इसमें से भी कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बनेगा, देखिए यहाँ से अगर इसको कॉमन लेते हैं, इसी का वैल्यू निकालना है, तो पहले निकालते हैं और देखते हैं क्या क्या जरूरत पड़ेगा। बोल रहा है साइड्स ऑफ ट्रायंगल है, तो प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला का यूज पड़ सकता है, तो जिसका जरूरत पड़ेगा आगे उसको यूज करेंगे, पहले हमको पता नहीं है। इससे पहले वाला क्वेश्चन में हमको पता चल गया था कि कौन सा यूज करना है, यहाँ पता नहीं है, तो इसका वैल्यू निकालते हैं और देखते हैं कि किसका जरूरत पड़ सकता है। तो चलिए, तो सबसे पहले इसको छोटा करने के लिए, सिंपल बनाने के लिए, हम देख रहे हैं यहाँ साइन है, साइन कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से भी साइन कॉमन ले लेते हैं, तो एक साइन दो साइन, साइन स्क्वायर बनेगा, और यहाँ पर नहीं है साइन ए, तो क्या होगा, डिवाइड होगा। यहाँ से भी कॉमन ले रहे हैं, यहाँ पर नहीं है तो डिवाइड होगा, तो दो साइन डिवाइड होगा, कॉमन लेते हैं कुछ नहीं होता है तो क्या होता है, डिवाइड होता है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या, साइन स्क्वायर ऑफ ए होगा, और इसमें से साइन कॉमन हो गया, बी बचा, सी बचा, और यहाँ पर क्या, सेम टाइप से ए बी बचा, सी बचा, और ए तो 1 और कॉस ऑफ ए, और यहाँ पर कॉस ऑफ ए और क्या, ए 1 हो गया, ऐसा है। अब इसी का वैल्यू निकालना है, तो ये तो सिंपल तो कर दिए, लेकिन जीरो अगर बनाने जाएंगे
तो इसको जीरो बनाइए या इसको तो कॉ से मल्टीप्लाई करके हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसमें घटाएंगे तो ये क्या होगा, जीरो होगा। अगर इसमें सी मल्टीप्लाई करके घटाएंगे तो ये वाला जीरो होगा। उससे अच्छा है सीधा सेरस रूल अप्लाई कर देते हैं, सेरस रूल अप्लाई कर देते हैं और सेरस रूल से हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं और देखते हैं कि क्या आता है। तो चलिए सर आसान है, सेरस रूल अप्लाई कर देते हैं। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेरस रूल बहुत बार, इसलिए उसको अच्छा से आपको ध्यान रखना है। सेरस रूल अप्लाई करते हैं तो क्या करेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल यही है, इसका प्रोडक्ट कितना बनेगा, तो ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या, साइन ए स्क्वायर ऑफ ए। और यहाँ से आप इसको कर दिए, फिर इसको इसी के पैरेलली आते हैं, इस दो को किसके साथ करते हैं, पैरेलली जहां एक बचता है तो बी सी कॉस ऑफ ए हो जाएगा, प्लस बी सी क्या, बी सी कॉस ऑफ क्या, ए हो जाएगा। और इसको इसके साथ प्रोडक्ट करते हैं तो फिर बी सी कॉस ऑफ ए हो जाएगा, तो एक और बी सी कॉस से कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ क्या, बी सी कॉस ऑफ ए हो जाएगा, माइनस। अब सेकेंडरी डायगोनल में यही काम करते हैं तो इसका प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर हो जाएगा, सी स्क्वायर हो जाएगा। और उसी के पैरेलल नीचे आते हैं, इस दो को इसके साथ प्रोडक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर और डिवाइडेड बाई क्या, साइन स्क्वायर और ए और कॉस स्क्वायर, इसको इसके साथ इसको पैरेलल किए हैं, दो को एक के साथ तो कॉस स्क्वायर ऑफ क्या बना, ए बना। अब इसके पैरेलली एक को किसके साथ करेंगे, इसके पैरेलली जाके इसके साथ, तो प्लस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर ऐसा बन गया। अब इसी को सिंप्लीफाई करना है और देखना है कि क्या आएगा। तो चलिए देखा जाए कि क्या कर सकते हैं। एक तो दिख रहा है, इस दोनों में क्या करिए, कॉमन ले लीजिए, इस दोनों में क्या करिए, यहां पर कॉस ए स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर, ए स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर, जैसे कॉमन लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, छोटा दिख रहा है, कर देते हैं पहले और तब उसके बाद देखते हैं कि और क्या कर सकते हैं। तो चलिए किया जाए, सेरस रूल अप्लाई किए हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ऑफ ए, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ए वाला इसमें कॉमन ले लीजिए तो ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ऑफ ए, और यहाँ बचेगा 1 और यहाँ का क्या, माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ ए, और यहाँ पर ए प्लस क्या, 2 ऑफ बी सी और कॉस ऑफ ए एंड माइनस ऑफ सी स्क्वायर माइनस ऑफ क्या, बी स्क्वायर, ऐसा बना। अब क्या होगा देखिए, ये तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है, तो ये वाला साइन स्क्वायर, ए साइन स्क्वायर और ए भी साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है, कैंसिल हो जाएगा तो ये स्क्वायर बचा। अब देखिए थोड़ा सा, कोसाइन फॉर्मूला एक होता है, कोसाइन फॉर्मूला, कोसाइन फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ऑफ ए इज इक्वल टू जो एंगल होता है, अगर मान लीजिए ए वाला एंगल एल है तो इसके सामने का साइड को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगल बगल वाला साइड अब एक अगर बी है तो दूसरा क्या हो जाएगा, सी होगा। तो कोसाइन फॉर्मूला क्या कहता है, कॉस ऑफ ए क्या होता है, तो अगल बगल वाला साइड का स्क्वायर, जो एंगल का कोसाइन है अगल बगल वाला साइड का क्या, स्क्वायर, तो बी स्क्वायर प्लस क्या, सी स्क्वायर माइनस अपोजिट वाला साइड, तो ये ए स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय नीचे में क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ अगल बगल वाला साइड बी सी, यही होता है क्या, कोसाइन फॉर्मूला। ठीक है, अब इसी को हम इस्तेमाल करेंगे तो सभी क्या हो जाएगा, साइड में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या बनेगा, तो यहाँ पर बनेगा साइन स्क्वायर ऑफ ए, साइन स्क्वायर ऑफ ए, और इस साइड में ए स्क्वायर बचा हुआ है एंड प्लस ऑफ क्या, ए 2 ऑफ बी सी, और इस कॉसेक के जगह पर कोसाइन फॉर्मूला यूज कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ऑफ क्या, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या, 2bc, और क्या, ए माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस ऑफ सी स्क्वायर, ऐसा बन गया। अब देखिए क्या फायदा हुआ, यहाँ से 2bc कैंसिल, और आप देख सकते हैं यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कैंसिल, तो ये कैंसिल होके क्या बनेगा, 0। ठीक है, इससे पहले वाला क्वेश्चन में भी क्या आया था, 0, इसमें भी 0। मीन्स बहुत बार, अधिकतर बार क्या होता है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0,
अगर कुछ नहीं पता है तो जीरो दे सकते हैं, लेकिन वो रिस्की हो जाएगा। नहीं, बहुत बार डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो आता है, लेकिन ऐसा नहीं कि अपने आप पर विश्वास करके करेंगे, ऐसा नहीं भगवान वैसे जीरो लगे। लेकिन बहुत सारा क्वेश्चंस में ऐसा लेंदी क्वेश्चंस रहता है, इस टाइप से दूसरा चीज रहता है, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस में का आंसर क्या आता है, जीरो आता है। वो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि आप भगवान भरोसे लिख देना है। ठीक है, चलिए फोर फर्स्ट में आया है, कर इफ ABC इज ए ट्रायंगल, फिर वही प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल एप्लीकेबल है इसमें। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा। तो क्या करिए, सभी में सिंगल एंगल है, यहां पर क्या है, कंपाउंड एंगल है, इसको भी सिंगल एंगल पहले बना देते हैं और देखते हैं तब क्या होगा। तो कैसे करिएगा, किसी ट्रायंगल में सभी एंगल का सम कितना होता है, सभी एंगल का सम कितना होता है, पाई होता है। तो हम लोग b प्लस सी को क्या लिख सकते हैं, b प्लस सी को पाई माइनस ए लिख सकते हैं, पाई माइनस ए लिख सकते हैं। और कॉस टेन है, टेन ऑफ पाई माइनस ऑफ थीटा क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो निगेटिव होता है, माइनस क्या होता है, टेन थीटा होता है ऐसा। तो इसी का इस्तेमाल करिए। तो चलिए पहले इसको लिख देते हैं। ए डिटर्मिनेंट कितना बनेगा, तो एक कॉस ऑफ सी एंड टेन ऑफ ए, एंड जीरो, यहाँ पर साइन ऑफ बी एंड यहाँ जीरो, और यहाँ टेन पाई माइनस ऑफ ए, इससे लिख सकते हैं माइनस टेन ऑफ ए, माइनस क्या, टेन ऑफ ए, और ए वाला बनेगा जीरो, और ये साइन ऑफ बी, और फिर क्या, कॉस ऑफ सी। फिर वही बात, टर्म्स सिंपल है, एलिमेंट सिंपल है, हम क्या कर सकते हैं, सीधा सेरस रूल से एक्सपेंड कर दीजिए। बहुत इजी होता है सेरस रूल, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से आपको समझ लेना है। तो चलिए सेरस रूल अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि क्या आ सकता है। तो यहाँ पर सेरस रूल अप्लाई करिए, जीरो हो जाएगा प्रिंसिपल डायगोनल के लॉन्ग। उसके बाद उसी के पैरेलली नीचे आते हैं, इस दो को इसके साथ प्रोडक्ट करते हैं पैरेलली, क्या हो जाएगा, ये भी जीरो हो गया। उसके पैरेलली नीचे आते हैं, इस एक को इस दो के साथ प्रोडक्ट करते हैं, इसी के पैरेलल में, प्रिंसिपल के पैरेलल में, ये भी क्या हो जाएगा, जीरो। माइनस सेकेंडरी डायगोनल में यही काम करते हैं, ये तो जीरो हो गया सेकेंडरी डायगोनल, तो ये जीरो हो गया। फिर उसके नीचे आते हैं पैरेलली, इस दो को इसके पैरेलली जाके इसके साथ एक जहां मिलता है प्रोडक्ट करते हैं, इसको इसके साथ प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, माइनस ऑफ टेन ऑफ ए एंड क्या, साइन ऑफ बी एंड क्या, कॉस ऑफ सी, कॉस ऑफ सी। अब उसके पैरेलली नीचे आते हैं, इसका हो गया है, इसका हो गया, उसके पैरेलल नीचे आते हैं, एक एलिमेंट है, इसी के पैरेलल ऊपर जाते हैं जहां दो मिलता है यहां पर, तो इसको प्रोडक्ट करेंगे तो टेन ए साइन बी कॉस ए, टेन ऑफ ए और क्या, साइन ऑफ बी और कॉस ऑफ क्या, सी। तो इसका वैल्यू आप देख सकते हैं, इसका एक कैंसिल हो जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। अगर यहां पर उल्टा दिया हुआ है, ये अगर सभी जीरो रहता है यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स, तो हम लोग एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट बोल सकते थे, डिटर्मिनेंट है, लेकिन ऐसा सिमेट्रिक एस्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट नहीं है। ऐसा होता है एस्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट का अगर ऑड ऑर्डर का रहता है तो उसका वैल्यू सीधा बोल सकते हैं जीरो, लेकिन ये एस्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट नहीं है। क्या बोला जा रहा है, देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n इज डिटर्मिनेंट दिस इज जीरो। n का वैल्यू बताना है, n का वैल्यू बताना है कि n का क्या वैल्यू हो ताकि डिटर्मिनेंट जीरो हो। फॉर एवरी m ग्रेटर देन n, m का वैल्यू n से क्या होना चाहिए, कोई भी m का वैल्यू n से बड़ा होगा उसके लिए ऐसा है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए, ये एक्चुअली में ऐसा है, कभी भी ये सिंबल होता है C ऑफ क्या, एन आर, ऐसे लिखा जाए या ऐसे लिखा जाए, इसका मतलब होता है एन सी ऑफ क्या, आर, यही मतलब होता है एन सी ऑफ आर। और एन सी आर का वैल्यू अगर निकालना है
तो इसको निकालने के लिए दो फॉर्मूला होता है। आप लिख सकते हैं इसको फैक्टोरियल के टर्म में, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई n माइनस आर का फैक्टोरियल और इनटू क्या आर का फैक्टोरियल, या आप इसी को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं n को डिक्रीजिंग ऑर्डर में r फैक्टर तक, और इसी को लिख सकते हैं डिक्रीजिंग n इंटू n माइनस वन इंटू सो ऑन, कहाँ तक, अप टू क्या, अप टू r फैक्टर्स तक, अप टू r फैक्टर्स तक, r फैक्टर्स तक, और नीचे 1 से r तक का प्रोडक्ट, 1 इंटू 3 इंटू सो ऑन, कहाँ तक का r तक का प्रोडक्ट। तो ये होता है NCR। तो NCR यही दिया हुआ है एक तरह से, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से। तो बोला जा रहा है क्या, तो चलिए लिखते हैं और देखते हैं क्या बनता है कि n का वैल्यू आपको निकालना है। तो पहले तो इसको फैला दीजिए, इसका वैल्यू रख दीजिए, तो क्या आएगा देखिए, n के जगह पर 9 है तो इसको लिख सकते हैं 9c ऑफ क्या 4, इसको लिख सकते हैं 11c ऑफ क्या 6, और इसको लिख सकते हैं mc ऑफ क्या 7, इसको लिख सकते हैं 9c ऑफ 3, इसको लिख सकते हैं 11c ऑफ क्या 5, इसको लिख सकते हैं mc ऑफ क्या 6, और इसको लिख सकते हैं 10c ऑफ क्या n माइनस ऑफ 2, और इसको लिख सकते हैं 12c ऑफ क्या n, और इसको लिख सकते हैं m प्लस 1 ऑफ क्या c, n प्लस 1 हो जाएगा। इसका वैल्यू बोला जा रहा है 0 है। n का किस वैल्यू के लिए होगा यही बताना है, n का क्या वैल्यू रखा जाए ताकि 0 हो जाए, यही है। एक तो तरीका है कि आप इसमें क्या करिए, n का वैल्यू रख के चेक कर लीजिए। उसके लिए एक काम करते हैं, देखिए यहां पर ऐसा है, एक अब एक फॉर्मूला होता है एनसीआर का, दो एनसीआर का सम का, वो पता रहेगा तो थोड़ा सा ये सोचना आसान होगा। ऐसा होता है एक और, अगर एन सी ऑफ आर एंड एन सी ऑफ आर माइनस ऑफ 1 है, मीन्स अपर सफिक्स सेम है और लोअर सफिक्स में एक का डिफरेंस है, और उसको अगर सम करते हैं तो अपर सफिक्स एक से बढ़ जाता है, अपर सफिक्स एक से क्या होता है बढ़ जाता है, और लोअर सफिक्स में जो बड़ा वाला है तो एन सी एन प्लस 1 सी ऑफ क्या आर होता है। ऐसा एक प्रॉपर्टी होता है। तो हम करें क्यों कर रहे हैं सर ऐसा, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर इस दोनों में 9 है, वो फॉर्मूला पहले याद होना चाहिए, वो रिजल्ट आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, तब यहाँ दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर हम देख लिए कि अच्छा अपर सफिक्स इसका दोनों का सेम है, और इस दोनों में एक का डिफरेंस है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो उससे हम इसका अपर सफिक्स 10 बना सकते हैं, यहाँ पर 11 12 बना सकते हैं, यहाँ पर m प्लस 1 बना सकते हैं। तो हम क्या करने जा रहे हैं, कॉलम यहाँ पर अप्लाई करने जा रहे हैं, कॉलम 1 में कॉलम 1 प्लस क्या कॉलम 2 ये अप्लाई करने जा रहे हैं। तो जैसे ऐसा करेंगे तो यहाँ क्या बनेगा 9 प्लस, इसी का यूज करते हुए देखिए सीधा डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, इसी का यूज करते हुए, इसका यूज करते हुए अगर इसमें जोड़ेंगे तो 9c4 एंड 9c3 कितना हो जाएगा, अपर सफिक्स एक से क्या हो जाता है बढ़ जाता है तो 10 हो जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में क्या जो बड़ा वाला है क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखते जाइए, समझे बात को, इस दोनों को जोड़ेंगे तो इसी का यूज करते हुए, अब इसमें इसको जोड़िएगा तो अपर सफिक्स सेम है तो एक से क्या होगा बढ़ जाएगा, तो क्या बनेगा 12, और नीचे में क्या हो जाएगा, दोनों में जो बड़ा है r है, r माइनस 1 है तो r हो जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो अपर सफिक्स सेम है तो एक से बढ़ जाएगा, एक से बढ़ जाएगा तो m प्लस 1 सी ऑफ, और लोअर सफिक्स में जो बड़ा है, लोअर सफिक्स में बड़ा 7 है, और इसको अब लिख दीजिए 9c ऑफ 3 एंड 11c ऑफ 3 और mc ऑफ 6, एंड यहाँ पर 10c ऑफ n माइनस ऑफ 2 है, और 12c ऑफ क्या n एंड m प्लस 1c ऑफ क्या
n प्लस ऑफ 1, यही है। तो दिस इम्प्लाई 0। अब उसी का यूज करके इसमें इसको जोड़ के बस उसका यूज करते हुए सम करके लिखती हैं। अब यहां पर आप देख सकते हैं, देखिएगा थोड़ा सा, आपको कहा जा रहा है n का क्या वैल्यू हो ताकि 0 हो जाए। तो आप यहां से देखिए 10 है, अगर n का वैल्यू यहां पर 6 लेंगे तो 4 हो जाएगा, दोनों सेम। 4 लेंगे 6 लेंगे तो ये भी 6 6 12 6 12 6, यहाँ पर 6 लेंगे तो 7 हो जाएगा और ये भी 7 m प्लस 1 7, मतलब एक कॉलम और एक कॉलम क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो अगर 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 n का वैल्यू 6 लेते हैं, देन कॉलम 1 और कॉलम क्या 3 क्या हो जाएगा, आपका इक्वल हो जाएगा। कॉलम 1 और कॉलम 3 दो कॉलम आइडेंटिकल, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या, 0। तो देन डेल्टा क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर क्या हो गया, n का वैल्यू किस, यही पूछा जा रहा है कि n का वैल्यू क्या होगा, तो n का वैल्यू क्या होगा, 6 होगा। तो ये चालाकी अपनाना होगा, ये सब चीज। आप अब इसका वैल्यू निकालने लगे इस तरीका से तो गए, उससे भी बनेगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसलिए सब ट्रिक आपको आजमाना होगा, अप्लाई करना होगा, तब जाके आपका काम होगा। इस ढंग से आगे जारी रहेगा। 24 का आज डिस्कस किए हैं, नेक्स्ट लेक्चर में 23 का एनडीए का पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। और इसका फ़ायदा उठाइए और इसको जो भी आपका दोस्त पढ़ने वाले हैं उसको शेयर करिए और लाइक करिए। और कुछ भी आपको प्रॉब्लम होता है किसी भी तरह का से तो कमेंट करिए। ठीक है, ओके, बाय।